हेलो डियर स्टूडेंट, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन लग रहा है कि ग्राफ बना के कर लो। तो इसमें मिक्स आइडिया हम लगाएंगे, ग्राफ भी नहीं बनाएंगे, और जहां पे मतलब स्लोप एफ डैश नेगेटिव से पॉजिटिव होता है वहां पे मिनिमम होता है, तो मिनिमम हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो ग्राफ दोनों का मिक्स आइडिया बना के हमें जल्दी क्वेश्चन हैंडल करना पड़ेगा एग्जाम में, और कम जगह पे भी करना पड़ेगा। दोनों चीजें आप सीखें यहाँ पे। सबसे पहले अपना ये फंक्शन दिया हुआ है, तो देखो एक चीज देखो, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये हमें अच्छे से पता है। और यहाँ पे बस एक ही मॉड है, कहाँ पे जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमें जीरो पे इसको ब्रेक कर लेना है बस। तो हमने ये सेम टू सेम लिख दिया, यहाँ पे जीरो पे ब्रेक किया, जीरो से कम के लिए निगेटिव खोल दिया, जीरो से ज्यादा ब्रेक के लिए पॉजिटिव खोल दिया। बाकी ये क्वाड्रेटिक है, इसको कुछ नहीं किया, क्योंकि इसका हमें पता है कि अपवर्ड पैराबोला होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। हमें इसका मिनिमम पता है, तो एक मिनिमम इसका क्या होगा, -b/2a पे होगा। उससे मतलब नहीं है, -d/4a चाहिए बेसिकली, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है, दोनों मिनिमम वैल्यू का सम पूछा है। तो एक -d/4a पे मिलेगी, वो तो कंफर्म है। दूसरी यहाँ पे देखो, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो x से -1 से कम के लिए डिफरेंशियल -2, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/3। और यहाँ पे करूंगा डिफरेंशियल तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा, 2/3 आएगा, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 3 भी तो बचा हुआ है, तो 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो 7 का जीरो 2/3। अब एनीवे, अब आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम बात करें, तो -1 पे वैल्यू अलग है, लेकिन निगेटिव निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन जब जीरो पे आप देखो, तो एफ डैश निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, एफ डैश निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब मिनिमम मिलेगा। तो यहां से पता चलेगा हमें मिनिमम, क्योंकि एक ऐसे भी देखो कि जब एफ डैश निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब एफ डैश की वैल्यू बढ़ रही है, एफ डैश की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो एफ डबल डैश क्या होगा, एफ डबल डैश पॉजिटिव। तो एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा जीरो पे, तो इसलिए लोकल यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, क्योंकि एफ डबल डैश जब निगेटिव होता है तब मैक्सिमम मिलता है। आप ऐसे भी ना समझे तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा पहले ही, कि एफ डैश का साइन निगेटिव से पॉजिटिव है, तो सीधा ही दिख रहा है कि ऐसी से बनेगी, स्लोप निगेटिव स्लोप पॉजिटिव, तो बीच में मिनिमम मिलेगा, इजी। तो हमें जीरो पे मिनिमम कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम देखें टू, अच्छा बाउंड्री पे ऐसे, तो वैसे भी आप देखो, अगर टू पे इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट पॉजिटिव है, और टू पे इसकी वैल्यू निगेटिव हो रही है वैसे देखें तो। लेकिन एक्चुअली हमें अगर टू पे बात करो, तो टू टू जा फोर माइनस, यहाँ पे टू वाले पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ की वैल्यू है, ये एक्चुअली स्लोप डिफरेंशिएशन की वैल्यू है। और जो ग्राफ का जो आउटपुट है, यहां से देखो आप, टू वाले पॉइंट पर ये टू टू जा फोर +7, 11/3। और यहां पर भी आप जब टू डालोगे, तो 9 2 जा 18, -18 +20 +2, +2, और यहाँ पे टू टू जा फोर, तो क्या बना आपका, 4 + 2 6। अब आप इसको काट दो, तो 6 3 जा 18, 11/3 सेम आ गया ना। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और इस पे वैल्यू सीधा ही यहाँ पे ऐसे आएगा, एफ डैश का वैल्यू हमें चाहिए, तो थोड़ा सा ये, मतलब देखो, जैसे आप यहाँ पे देख लिए कि स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ेगी। तो एक्चुअली टू पे हमें मैक्सिमम देखो, पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है, एफ डैश का साइन पॉजिटिव, एफ डैश का स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, उससे हमें मतलब नहीं, तो टू से हमें मतलब ही नहीं है। तो मैं सारे पॉइंट चेक करके बता दिया। लेकिन टू से मतलब क्यों नहीं, कि हमें मिनिमम पूछा है, कि मिनिमम कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो अपने पास केवल दो पॉइंट आइडेंटिफाई हो गए, जीरो और यहाँ पे 9/2। 9/2 कैसे आया, एफ डैश एक्स को जीरो कर दो, तो 9/2 दिख ही रहा है, या -b/2a से निकाल लो, एक ही बात है। अब आप क्या करो, इसमें आपको पूछा था मिनिमम वैल्यू क्या क्या आएंगे, उसका सम बताओ। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ 9/2, एफ ऑफ जीरो कैसे खुलेगा इस चीज से, तो क्या आ गया, एक्स की जगह जीरो डाल दो, 7/3 आ गया। एफ ऑफ 9/2 कैसे खुलेगा, ये 9/2 मतलब इस क्वाड्रेटिक का -d/4 ही तो होगा, उससे जल्दी हो जाएगा। तो 11/18, और इस क्वाड्रेटिक का -d/4 है, क्योंकि -b/2 है, -d/4 है, होता है वर्टेक्स। तो यहाँ पे आ गया d b², तो 9 स्क्वायर 81, -4ac, तो 4 × 20 -d, तो माइनस ऑफ दिस, पॉन 4 × 1। अब ये हो गया 1, लेकिन नेगेटिव के साथ, तो -11/74। तो 24 × 3 74, तो एलसीएम लेंगे 72 आएगा, 72, 18 × 4 72। तो अब आप 72 यहाँ भी बनाओगे, तो 24 × 3 72, 24 × 3, तो 24 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, तो 7 4 जा 28, तो 8 2 रिमाइंडर, 7 2 जा 14 +2 16, तो ये आ गया 168। 168 -11, क्योंकि यहाँ पे वन खुला था, तो -11 कितना आ गया, 157। और ये आंसर डी है, आंसर बी है।
थैंक यू।